दोस्तों, लगातार इस बात का डर मोदी शाह और बीजेपी को सता रहा था कि कहीं उनकी दो बड़ी बैसाखी यानी जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी टूट ना जाए। लेकिन देखिए, जिस बात की आशंका, जिस बात का डर लगातार बीजेपी नेताओं को सता रहा था, वही हो गया। जी हाँ, नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी की पूरी एनडीए में हड़कंप मचा कर रख दिया है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन करने के न केवल संकेत दिए, बल्कि एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लिया है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। यानी इस बार जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएगी। इसने पटना से लेकर जमशेदपुर और यहां से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट लगातार आपको दिखा रहा था कि भाई देखकर चलिए, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी भी जानती है, ये जानते हैं मोदी शाह भी, कि जरूर नीतीश कुमार ये कहते रहे कि हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया था, उनके बयान से ज्यादा भारी ये पड़ रहा है कि उनकी पार्टी पर अब बीजेपी कब्जा कर रही है। हाल ही में जो घटनाक्रम हुए, पहले सिलसिलेवार तरीके से वो बता देता हूं और उसके बाद एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर ही नहीं, इस बात का ऐलान भी डंके की चोट पर किया गया है कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूं घटनाक्रम। 29 तारीख को, जी हां 29 जून को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। वो थी जनता दल यूनाइटेड की। मनीष कुमार वर्मा, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में शामिल किया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, वो उस समय पार्टी में शामिल नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐन वक्त पर जब ऐलान हो रहा था, उससे थोड़ी देर पहले एक संदेश पहुंचता है और नीतीश कुमार अपना मन बदल लेते हैं। उसके बाद संजय झा, जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं और जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। नीतीश कुमार तब से ही नाराज चल रहे थे। आखिरकार पटना पहुंचने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए। फैसला नंबर 1, पहला फैसला यह था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, 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 मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के साथ साथ विशेष पैकेज चाहिए। 65% आरक्षण के साथ साथ उस आरक्षण की व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिए, जिससे कोई कोर्ट में उसे चुनौती ना दे पाए। ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड, फिर भी इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर नतीजे आ जाए। खासकर जनता दल यूनाइटेड की नजर बिहार की रुपौली सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर थी। और जब देखा, न जनता दल यूनाइटेड की ताकत काम आई, न बीजेपी की रणनीति काम आई, और जो रुपौली सीट है जो जनता दल यूनाइटेड के खाते में थी, वो चली गई निर्दलीय के खाते में। शंकर सिंह वहां से चुनाव जीत कर निर्दलीय। उसके बाद नीतीश कुमार ने डंके की चोट पर संकेत न केवल दिए, बल्कि टाई अप कर लिया, गठबंधन कर लिया। पहले तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर को देखिए, पहचान गए होंगे। एक तरफ नीतीश कुमार, जो इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं ना, ये सरयू राय हैं। ये एक वक्त में बीजेपी के नेता हुआ करते थे। 2019 में इन्होंने मोदी शाह की रणनीति और नीतियों की वजह से बीजेपी को अलविदा कह दिया और अपनी पार्टी बनाई, भारतीय जनता मोर्चा। लेकिन भारतीय जनता मोर्चा बनाने से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को हरा दिया। ये काम किया, रघुवर दास जैसे नेताओं को हरा दिया। ये काम करने के बाद इनका कद और बढ़ा। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई भारतीय जनता मोर्चा, और इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, इनकी रणनीति देखिए, ये हमेशा बीजेपी के खिलाफ खड़े रहते हैं। इन्होंने मुलाकात की और सरयू राय लिखते क्या है, पहले पढ़कर बताता हूं। पटना मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार के साथ भेंट हुई। झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में हमारी संभावित भूमिका के बारे में संक्षिप्त परंतु फलदायक चर्चा हुई। साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा। इनका कहना है कि हमने इस मुलाकात कर ली है। दरअसल आपको बता दूं, इस साल के आखिर में 3 राज्यों में, चौथा अगर जम्मू कश्मीर भी हुआ तो देखेंगे, लेकिन अभी 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन तीनों राज्यों के चुनावों को लेकर धुकधुकी बढ़ी हुई है बीजेपी की, खासतौर पर, क्योंकि हरियाणा में हालत खराब है, महाराष्ट्र में हालत खराब है, झारखंड में सत्ता में नहीं है। लेकिन झारखंड की जनता ने देख लिया कि किस तरह के हालात पैदा किए। एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराने के लिए, एक मुख्यमंत्री को नतमस्तक करने के लिए, अपने कुनबे को, एनडीए को बढ़ाने के लिए और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरन एक मामले में जेल में ठूसा गया, जबकि उससे ज्यादा गंभीर मामलों में लिप्त नेता खुद इनकी पार्टी में है, लेकिन उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं करती। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी ने किया। इसलिए झारखंड में जमीन खिसक गई है बीजेपी की। कुल मिलाकर सरयू राय
वहीं से आते हैं। सरयू राय भारतीय जनता मोर्चा के नेता हैं और झारखंड के चुनाव में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ टाई अप कर लिया है। अब आप समझिए, भारतीय जनता मोर्चा के नेता मुलाकात करते हैं, नीतीश कुमार से टाई अप होता है, और अगर ये वहां पर चुनाव इनके खिलाफ लड़ेंगे तो कैसे एनडीए में शामिल रह पाएंगे। यानी एनडीए से एग्जिट करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। जिस वक्त नीतीश कुमार से इन्होंने मुलाकात की उससे 3 दिन पहले एक तस्वीर और आई थी। ये तस्वीर देख लीजिए, यही बीच में जो खड़ी है यही सरयू राय है। आप एक तरफ पहचान सकते हैं, ये हेमंत सोरेन है, विधायक मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। दूसरी तरफ वो विधायक हैं और उनकी पत्नी है हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन। इसे बिहार झारखंड न्यूज नेटवर्क ने लिखा, ये है मुलाकात 11 जुलाई की, यानी 11 जुलाई को वहां मुलाकात होती है और 13-14 जुलाई को 13 तारीख को मुलाकात कर लेते हैं सरयू राय जाकर नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में विधायक श्री सरयू राय ने औपचारिक मुलाकात की। यानी इनसे मुलाकात करने के फौरन बाद ही इन्हें भेजा जाता है पटना कि नीतीश कुमार से मुलाकात कीजिए, अगर हम में से कोई जाएगा तो एनडीए में फूट पड़ जाएगी, ऐसे नहीं संदेश जाना चाहिए, अभी पहले फूक फूक कर कदम रखना है। तो इसलिए डायरेक्ट हेमंत सोरेन या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों में से कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार से नहीं मिला। कौन जाकर मिला? सरयू राय जाकर मिल गए, जो बीजेपी के विरोधी हैं और जेएमएम के करीबी हैं। अब जब जेएमएम के करीबी हैं तो जेएमएम कांग्रेस के साथ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रहा है और नीतीश कुमार आने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में। इस पर मोहर लगती हुई नजर आती है। अब खबर देखिए, एबीपी न्यूज ने खबर छापी, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे नीतीश कुमार। मुलाकात की इस तस्वीर पर उठे सवाल। खबर क्या है? भारतीय जनता मोर्चा के नेता और विधायक सरयू राय की पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है, जिसको मैंने दिखाया भी। सरयू राय ने साफ साफ बता दिया कि हमारे बीच में सब कुछ हो गया, बस सीट फाइनल होनी रह गई है। ये जानकारी सरयू राय ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरयू राय ने इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की थी। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि पहले 11 तारीख को मुलाकात करते हैं और उसके फौरन बाद जाकर मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार से। सीट फाइनल कब होगी? जब सब पार्टियां एकजुट होंगी, जैसे जनता दल यूनाइटेड रहेगी, भारतीय जनता मोर्चा रहेगी, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो समय है सरकार में, कांग्रेस सरकार में है, तो ये 4-5 पार्टियां मिलकर पूरा गठबंधन तैयार करेंगे, उसके बाद सीट फाइनल होगी। इसलिए अभी सिर्फ सहमति है कि गठबंधन हो गया है। इधर सरयू राय ने शनिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीर सरयू राय ने एक्स पर शेयर की है। कुल मिलाकर खबर क्या है? अब इसके लिए एक आंकड़ा लगाया गया है। क्या बताया गया है? देखिए, इसको जरा पढ़िएगा कि इसमें क्या है। एबीपी न्यूज ने लिखा 2 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले कयास को खुद ही ये जो मीडिया है खारिज करती है। एक कयास क्या है? दरअसल इस तस्वीर ने झारखंड के सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल छोड़ दिए। पहला सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर झारखंड में विधानसभा चुनाव सरयू राय के भारतीय जनता मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेंगे? इसकी संभावनाएं ज्यादा है। दूसरा इनका कहना है कि या फिर बीजेपी, जेडीयू, बीजीएम यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता मोर्चा मिलकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये लिखते हैं कि हालांकि ये भी होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरयू राय ने बीजेपी से बगावत कर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा था और रघुवर दास चुनाव हार गए थे। वहीं अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में सियासी दल किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीजेपी को फंसा दिया है नीतीश कुमार ने, अब आखिरी उनका यही है कि होता नहीं है, हम सब क्या करते हैं, हमें अच्छा ऑफर किसी और कंपनी से मिलता है, नौकरी का ऑफर मिलता है, तब हम पहली नौकरी को छोड़ते हैं, रिजाइन देते हैं। तो नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने से पहले इंडिया गठबंधन में अपने वजूद, अपनी भूमिका, अपने स्तर को देखना चाहते हैं। और जैसे ही वो डील फाइनल होती है और 23 जुलाई को बजट आने के बाद गच्चा दिया जाएगा मोदी सरकार के खिलाफ, यकीन मानकर चलिए पहली फुर्सत में इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नमस्कार।